Hello students, welcome back to the session here. Today we will start with exercise number 7. So I'm Pradeep Falswal. Today I'm ready with this exercise number 7. So today we will understand the use of would that. It is again very interesting exercise for all of us and we need to understand it in very basic mode. Okay, let's see this. Would that. ये एक imaginary सेंटेंस में यूज किया जाता है, एक ऐसा फ्रेज है। और कहाँ यूज करेंगे हम इसको? इमेजिनरी सेंटेंसेस में। तो आज हम यूज करने वाले हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस विदाउट एक्शन वर्ब। तो आज क्रिया रहित जो क्या है कल्पनात्मक वाक्य हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। अब क्रिया कौन सी ना हो, जैसे खाना पीना उठना बैठना रोना धोना लिखना पढ़ना पढ़ाना सोचना समझना, ये क्रियाएं इसमें नहीं रहेंगी। So today we are going ahead with imaginary sentences without action verbs. So would that का जो अर्थ है वो होता है काश। would that का अर्थ होता है काश। तो ऐसे वाक्य जो काश से शुरू होते हैं तो वहां हम क्या करेंगे? We will be using this phrase and it tells us that it is imaginary sentence. It is imaginary sentence. Okay, let's go by some of the examples here I have written on this board. Okay, here I read the first example. काश मैं एक अध्यापक होता। यहाँ हमने देखा काश मैं एक अध्यापक होता, there is no action verb in it. तो यहाँ पर जो कल्पना की गई है वो किसी के अस्तित्व को लेकर कल्पना की गई है कि भाई मैं एक अध्यापक होता। तो मेरी एक पहचान किस रूप में होती? अध्यापक। तो ये अस्तित्व को लेकर की गई कल्पना है या पहचान को लेकर की गई कल्पना है। काश वह इस समय अमेरिका में होता। तो यहाँ पर उपस्थिति को लेकर की गई कल्पना है। काश अजय के पास यह दवा होती। यहाँ कंप्लीशमेंट को लेकर की गई कल्पना है। हम देखेंगे कि किसी के पास कुछ होता। Whenever we feel that someone says that कि वो कुछ अकम्प्लिश करता, उसके पास कुछ होता, तो वहां पर ऐसी कल्पना करने पर हम कहेंगे कि अकम्प्लिशमेंट का केस है। काश मोदी जी आपके मित्र होते। काश यह संसार कोरोना ग्रसित न होता। नेक्स्ट सेंटेंस, काश आप इतने गैर जिम्मेदार न होते। आई रिपीट, काश आप इतने गैर जिम्मेदार न होते। काश हमारे पास इस महामारी का इलाज होता। काश हमारा धर्म सिर्फ मानवता होता। नेक्स्ट सेंटेंस हियर, काश यह इतनी खुदगर्ज, ओके, काश वह इतनी खुदगर्ज न होती। काश मैं भी एक चिकित्सक होता। सो देर आर 10 sentences. In these 10 sentences we see that कि हमने यहाँ कल्पना की है। अब वो कल्पना या तो किसी की पहचान को लेकर की गई ही है, या फिर वो किसी की उपस्थिति को लेकर की गई है, या फिर अकम्प्लिशमेंट को लेकर की गई कल्पना है। सो दिस इज दैट कंसेप्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट कि कहाँ पर पहचान को लेकर की गई कल्पना है, कहाँ पर उपस्थिति को लेकर की गई कल्पना है, और कहाँ पर अकम्प्लिशमेंट मतलब किसी के पास कुछ होने की कल्पना की गई है। सो देर आर दीज 3 थिंग्स जो मैंने यहाँ लिख दी है। पहचान, पहली बात है कि भाई जब कल्पना हम करते हैं तो क्या एग्जिस्टेंस को लेकर करते हैं? एग्जिस्टेंस का मतलब होता है पहचान या अस्तित्व। किसी व्यक्ति के नाम को लेकर की गई कल्पना। पेशा, उसका क्या काम है, स्वभाव या ओहदा। जैसे कि काश, यहां पर हमने कहा नाम, हो सकता है हम अपने आप को किसी से कंपेयर करें, जैसे कि काश मैं अंबानी होता, काश वह अंबानी होता, समथिंग लाइक दैट। काश वह एक डॉक्टर होता, चिकित्सक होता। तो यहाँ पर पेशे को लेकर, काश वह गुस्सैल न होता, काश वह मैनेजर होता, ओहदे को लेकर भी यहाँ कल्पना कर सकते हैं। तो ये आता है किस कैटेगरी में? एग्जिस्टेंस की कैटेगरी में। आगे है प्रेजेंस, उपस्थिति को लेकर की गई कल्पना। आगे है अकम्प्लिशमेंट, किसी के पास कुछ होने की कल्पना। तो 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। और यहाँ मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब लिखी हैं, इनका कुछ महत्व है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ओके, लेट्स सी दिस। इट इज वेरी easy for us to develop a sentence of this nature. How to do this? Let's see this.
सिंपल सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट आप रखेंगे, बी इट इज ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल व्हाटएवर एंड व्हिचएवर। यहां पर कोई भी सब्जेक्ट है वो आप यहां रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद या तो वर आएगा या फिर हेड आएगा। अगर आपने कल्पना की है, किसी की पहचान की कल्पना की है, तो आप वर लगाएंगे, चाहे वो सब्जेक्ट कुछ भी वहां पर आ गया है। और ये वर्ब फिर क्या होगा, इमेजिनरी हेल्पिंग वर्ब होगा, ना कि ये पास्ट हेल्पिंग वर्ब। यहां पर प्रेजेंस की कल्पना जब आप करते हैं उस वक्त भी, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, व्हाटएवर और व्हिचएवर सब्जेक्ट यू फाइंड देयर, प्रेजेंस को लेकर की गई कल्पना में भी सभी सब्जेक्ट के साथ आप वर लगाएंगे। हेड कब लगेगा, जिस वक्त आप कर रहे हैं अकम्प्लिशमेंट को लेकर कल्पना, एट दैट टाइम यू जस्ट गो बाय दिस हैड हियर। नाउ सी हियर, वेरी सिंपल, इफ इट इज इन नेगेटिव फॉर्म, तो आपको सिर्फ नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, नेगेटिव कॉन्ट्रेक्चुअल सबसे आसान तरीका है, वर का हम क्या कर देंगे, वर नॉट, या फिर बेटर है नेगेटिव कॉन्ट्रेक्चुअल वरंट। वैसे ही या तो हेड नॉट कर दो या फिर नेगेटिव कॉन्ट्रेक्चुअल हेड एंड आप कर देंगे। सो आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। नाउ वी विल गो अहेड विद सम ऑफ द एग्जांपल्स। हियर आई राइट, मैंने कहा would that, I write here as would that I had a car. Would that you had a BMW car. काश आपके पास एक BMW कार होती। मैंने यहाँ लिखा would that I had a car. काश मेरे पास एक कार होती। Next sentence, would that, I write this here as would that she were, would that she were not a teacher. Would that she were not a teacher. काश वह एक अध्यापिका ना होती। तो हमने देखा she के साथ वर आया है, I के साथ तो कॉमन है हेड यहाँ पर। इसमें मैं फिर एक एग्जाम्पल लूंगा। I write here as would that my father, would that my father were a minister. Now see students, you need not to feel hesitated or do not hesitate in using were in this situation. जब कल्पनात्मक वाक्य आप यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और एनी सिंगुलर नाउन, उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं नहीं, आपको करना ही है। यू आर टू यूज दिस वर हियर जस्ट बिकॉज ये इसका अपना एक क्या है, इमेजिनरी हेल्पिंग वर्ब है एंड यू नीड टू गो बाय दिस। और आई कैन से दैट कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है वर और हेड का आप यूज कर रहे हैं। आप प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस की कल्पना करते हैं तो वर आप यूज करेंगे, अकम्प्लिशमेंट के लिए आप हेड यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी दैट देयर मे बी सम डिफिकल्ट वर्ड्स, आई विल हेल्प यू आउट विद दोज। In first, I find no difficult word. In second, again, it is very easy. Third, again, very easy. Okay, corona grasit. We can say that corona stricken, S-T-R-I-C-K-E-N, corona stricken. Next, गैर जिम्मेदार, ये होता है facetious, facetious, F-A-C-E-T-I-O-U-S, facetious, irresponsible भी आप इसको कह सकते हैं, ऊंचे दर्जे का गैर जिम्मेदार भी आप कह सकते हैं। सिर्फ मानवता, ह्यूमैनिटी, महामारी का हमने एक प्रीवियस क्लास में किया भी था, पेंडेमिक या फिर एपिडेमिक आप कह सकते हैं। खुदगर्ज मीन होता है, MEAN, mean, you can say that, खुदगर्ज, self-centered, a person who thinks about himself or herself only and does not pay any attention to the needs of others. Rest, I feel very easy sentences for you and you can attempt it. I feel you have understood it. Thanks a lot.